नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल सुसत्य वचन। दोस्तों, NIOS की होगी जीत, नहीं तो आएगा भूचाल और हटेंगे नियमित शिक्षक भी। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में NIOS संबंधी मुकदमे की सुनवाई हुई और उस मुकदमे में यह खबर छन के आई है, न्यायाधीश महोदय के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि NIOS मात्र 18 महीने की कोर्स है, इसलिए यह कोर्स सिर्फ व सिर्फ सेवाकालीन शिक्षकों पर ही लागू होती है। तो दोस्तों, ये तमाम खबरें आजकल सोशल मीडिया पर उभर के आ रही है, छन के आ रही है, शोर मचा रही है कि NIOS वाले की हार तय हो चुकी है 70 से 80%। लेकिन मैं अपनी विश्लेषण के आधार पर कहता हूं दोस्तों कि NIOS की होगी जीत। वो कैसे? इससे पहले कि मैं इसे विस्तार पूर्वक कहूं, आप तमाम अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपकी समस्याओं का और आपके विचारों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर सकूं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो कि NIOS के डिग्री होल्डर थे, तमाम अभ्यर्थी जो कि NIOS के डिग्री के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, उनमें मायूसी छा गई है। खबर ये छनकर आ रही है कि NIOS की 70 से 80% हार हो चुकी है और अगर हार हो जाती है तो छठे चरण में जो भी अभ्यर्थी इस सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्त हुए, उन्हें भी अपनी सेवा से मुक्त होना होगा और सातवें चरण यानी बिहार शिक्षक भर्ती प्रथम फेज में भी जो अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में चयन हो चुके हैं, उन्हें भी अपने सीट से हाथ धोना होगा और फेज 2 में जो भी अभ्यर्थी आशा लगाकर बैठे हैं, उन्हें भी बाहर होना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर कोई अपने विश्लेषण के आधार पे ये कहता है। लोग ये भी खबर कर रहे हैं कि जज महोदय का कहना था कि ये NIOS की 18 महीने की कोर्स सिर्फ व सिर्फ सेवाकालीन शिक्षकों के लिए थी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस वक्त सिर्फ सेवाकालीन शिक्षकों के लिए लागू नहीं थी। उस वक्त जो भी अभ्यर्थी प्राइवेट यानी निजी विद्यालय में भी कार्यरत थे, उनके लिए भी यह अवसर प्रदान किया गया था कि वे सभी कम से कम प्रशिक्षित हो जाए। दोस्तों, ये भी खबर छन के आ रही है कि जब NIOS के एडवोकेट को यह स्पष्ट हो गया कि अब हमारी हार हो जाएगी, तब उन्होंने जज महोदय से अपने केस को वापस लेने की विनती की, ताकि हम इसे डबल बेंच में ले जाकर इस पर दोबारा लड़ाई लड़ सके। लेकिन जज महोदय ने इसे वापस नहीं लेने दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर जज महोदय ने कही कि NIOS जो भी शिक्षकों को प्रशिक्षित की, वह सिर्फ सेवाकालीन शिक्षकों के लिए था। जो भी अप्रशिक्षित शिक्षक थे, चाहे वो निजी विद्यालय में हो, चाहे वो सरकारी अध्यापक हो, उनको प्रशिक्षित करने के लिए ही देशव्यापी स्तर पर NIOS ने प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया था। इसलिए वह सिर्फ कार्यरत शिक्षकों के लिए था। दोस्तों, इस बिंदु पर मैं स्पष्ट कर दूं कि सच NIOS सिर्फ सेवाकालीन शिक्षकों के लिए ही था। तो क्या सेवा में रहने वाले शिक्षक दूसरी नौकरी नहीं करते क्या? अवश्य करते हैं। आप सभी स्पष्ट हो ले दोस्तों कि बिहार शिक्षक भर्ती के प्रथम फेज में भी यह स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था कि पूर्व के नियोजित शिक्षक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जब पूर्व के नियोजित शिक्षक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो आप सभी जान लें कि आज की तारीख में 1.5 लाख से लेकर लगभग 2 लाख की संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण ही दिया गया है और वे सभी के सभी
इग्नू के डीपीई कोर्स से संबंधित है, यानी डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन इग्नू द्वारा चलाया गया था और वो भी एक सेवाकालीन प्रशिक्षित, जी हाँ दोस्तों, वो भी एक सेवाकालीन प्रशिक्षण था। जब बीपीएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा प्रथम फेज में भी उन शिक्षकों को बीपीएससी में बैठने की अनुमति दे दी गई और इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें भी उन तमाम डिग्रीधारियों को, सेवाकालीन प्रशिक्षुओं को भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। जब सेवाकालीन शिक्षकों को अनुमति दे ही जा रही है तो कैसे सेवाकालीन शिक्षकों को नई भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से अगर एनआईओएस सिर्फ व सिर्फ सेवाकालीन शिक्षकों के लिए थी, फिर भी लोग नई सेवा में जा सकते हैं, यह बिंदु, जी हाँ दोस्तों, सेवाकालीन शिक्षकों वाली बिंदु बिल्कुल सिरे से खारिज होती है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि लोग कहते हैं, और ये सच भी है, कि एनआईओएस 18 माह का ही कोर्स है, 2 वर्षीय कोर्स नहीं है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को अब अगले परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा, या फिर जो भी नियुक्त हो चुके हैं उन्हें अपने सेवा से वापस होना होगा। दोस्तों हम आपको स्पष्ट कर दें कि किसी भी अजनबी आदमी के हाथों में, किसी भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग के हाथों में ही अगर एनआईओएस का प्रमाण पत्र दे दिया जाए तो क्या वो बता सकते हैं कि ये 18 माह का कोर्स है? दोस्तों किसी भी सर्टिफिकेट पर कहीं भी यह अंकित नहीं है कि यह सिर्फ व सिर्फ 18 माह का कोर्स है। उस पर 2017-19 सत्र अंकित किया गया है। इसका मतलब ये 2 वर्षीय कोर्स है। ये सच है कि उस 2 वर्षीय, जी हाँ, 2 वर्षीय कोर्स को 18 माह में ही पूरा कर लिया गया, तो इसे 18 माह नहीं माना जा सकता है। जैसे दोस्तों जान ले आप सभी कि जितने भी बिहार के सरकारी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में 1 वर्ष 365 दिनों में 240 दिन ही क्लास चलते हैं, यानी विद्यालय खुले रहते हैं। यानी बिल्कुल 8 महीने ही विद्यालय खुले रहते हैं और उसी में सारा कोर्स पूरा होता है। तो क्या इन तमाम प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों का कोर्स 1 वर्ष का कहा जाएगा या फिर 8 माह का कहा जाएगा? हमेशा 1 वर्षीय कोर्स होगा दोस्तों, भले ही वो सत्र, जी हाँ, भले ही वो 8 माह तक ही कोर्स चली। तो इससे भी हम अपनी सोच के आधार पर, अपने विश्लेषण के आधार पर खारिज करते हैं कि एनआईओएस 18 माह का कोर्स है, 2 वर्षीय कोर्स नहीं है। इसलिए तमाम नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त किया जाएगा या फिर नए अभ्यर्थियों को नहीं शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह प्रावधान लागू किया गया कि 2 वर्षीय कोर्स, जी हाँ, 2 वर्षीय प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही अब शिक्षकों को पढ़ाएंगे। 2 वर्ष के बिना, जी हाँ, 2 वर्ष के बिना कोई भी प्रशिक्षण संपन्न नहीं होगा और हर प्रकार का प्रशिक्षण 2 वर्ष का होगा। माना कि यह प्रावधान सही था दोस्तों, और किया भी गया। हम आपको बता दें कि सत्र 2015-17 से पूर्व जितना भी कोर्स हुआ वो सभी के सभी 1 वर्षीय थी। उससे पहले एक भी कोर्स 2 वर्षीय बीएड की कोर्स नहीं चला दोस्तों। और 2015-17 सत्र के बाद बीएड का कोर्स भी 2 वर्षीय हो गया और कहीं कहीं यहाँ दोस्तों जो स्नातक मोड के हैं वो 4 वर्षीय हो गया। आने वाले दिनों में ऐसा नहीं प्रावधान हो जाए कि 4 वर्षीय कोर्स होना चाहिए, उन्हें ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिस वक्त जो होता है वो मान्य होता है और वो आने वाले दिनों के लिए हमेशा मान्य रहता है, भले ही उसमें कुछ संशोधन करके उसे पूरा कर लिया जाए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 2 वर्षीय कोर्स, सच बीएड कोर्स 2015 से पहले जितने भी थे वो सभी के सभी 1 वर्षीय थे।
लेकिन जब यह प्रावधान लागू किया गया कि 2 वर्षीय होना चाहिए, तब जब तमाम शिक्षकों नियुक्त हुए शिक्षकों पर खतरे, जी हाँ, उस पर सवाल आई, तो सरकार यह निर्णय ली कि इन सभी शिक्षकों को दक्ष बनाने के लिए क्यों नहीं ब्रिज कोर्स करा लिया जाए। और यही किया गया कि तमाम 1 वर्षीय वाले को ब्रिज कोर्स कराया गया और ब्रिज कोर्स के उपरांत उन्हें प्रशिक्षित माना गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तमाम पूर्व के नियोजित शिक्षक जिन्होंने 2 वर्षीय कोर्स इग्नू के माध्यम से किया था, उन्हें भी ब्रिज कोर्स करना पड़ा। आखिर क्यों? तो ब्रिज कोर्स कोई मायने नहीं रखता, उन्हें दक्ष बनाने का काम करता है। वो हमेशा दक्ष बनाने का काम करता है और उसकी दक्षता के उपरांत शिक्षक प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उन पर कोई सवाल नहीं उठता है। तो इसी आधार पर जितने भी 1 वर्षीय कोर्स से संबंधित शिक्षक थे, उन सभी को ब्रिज कोर्स करा दिया गया और उन्हें पूर्ण प्रशिक्षित मान लिया गया और उन्हें प्रशिक्षित का वेतन भी मिलना प्रारंभ हो गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं दोस्तों कि ये भी बात, जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रावधान यह सिरे से खारिज होता है कि 2 वर्षीय कोर्स का प्रावधान लागू होने के बाद जो भी 2 वर्ष से कम के कोर्स हुए वे सभी के सभी अयोग्य माने जाएंगे। यह भी सिरे से खारिज होता है। वो इसलिए कि दोस्तों 2015 से पूर्व जो भी 1 वर्षीय कोर्स थे वो सिर्फ व सिर्फ नए शिक्षक और नियोजित शिक्षकों पर लागू हुई। सिर्फ नए शिक्षक और नियोजित शिक्षकों को ही बिहार में ब्रिज कोर्स करना पड़ा, तभी उन्हें प्रशिक्षित का वेतन मिला और वे प्रशिक्षित कहलाए। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में 1994 बैच में भी ढेर सारे यानी 25,000 शिक्षकों की बहाली एक मुश्त हुई थी। 1999 में भी एक मुश्त, जी हाँ दोस्तों, स्पेशल बहाली हुई थी एससी कोटि की, और 2000 वर्ष में भी 10,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी। उस तमाम अभ्यर्थियों में जो भी सफल थे उसमें अधिकांशतः शिक्षक अप्रशिक्षित थे और दोस्तों कुछ वैसे भी शिक्षक थे जो कि बीएड योग्यताधारी थे। जो भी अप्रशिक्षित अभ्यर्थी बहाल हुए 1994 या फिर 1999 या फिर 2000 बैच में, दोस्तों उन सभी को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। और आज की तारीख में 1994 बैच से लेकर 2000 बैच तक के जितने भी शिक्षक हैं दोस्तों, उनकी सैलरी अगर आप जानेंगे तो 90,000 से लेकर 1,05,000 रुपये तक है। लेकिन दोस्तों और वो भी आज उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं दोस्तों, जिन्हें नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं। एक ही विद्यालय में दोनों शिक्षक हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन शिक्षकों को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण कराया गया। ढेर सारे ऐसे भी शिक्षक थे जो कि बीएड योग्यताधारी थे और ढेर सारे वैसे भी शिक्षक थे जिन्होंने बाद में बीएड की योग्यता भी बढ़ाई और अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों ये 2 वर्षीय का नियम कानून उन तमाम नियमित शिक्षकों पर आज तक लागू नहीं हुई। पूरे बिहार में हम डंके की चोट पर कहते हैं दोस्तों कि नियमित शिक्षक जो भी है, जो कि 90,000 से लेकर 1,05,000 सैलरी प्रति महीना उठा रहे हैं, उनका सेवाकालीन प्रशिक्षण अगर 1 वर्ष का हुआ, सच दोस्तों 1 वर्ष का ही हुआ था, लेकिन कहीं भी बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रखंड में उन नियमित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया और वो शिक्षक भी आज उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन पर 2 वर्षीय का नियम लागू होता है। तो इस आधार पे हम सिरे से इस मैटर को खारिज करते हैं दोस्तों कि 2 वर्षीय के आधार पर नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा और छठे फेज के अंतर्गत और 7वें फेज, प्रथम फेज के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, बहाल हुए हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। इसे मैं सिरे से खारिज करता हूँ।
जब एक शिक्षक 90,000 से लाखों रुपए उठा रहे हैं, उन्हें ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं है। क्या वो चांद से पढ़ के आए हैं क्या? वही इसी धरती पर पढ़ के आए हैं और इसी धरती के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिहार के धरती के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, उन्हें भी वही कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया था। तो फिर नए अभ्यर्थियों पर ऐसा लागू क्यों कि 2 वर्षीय लागू होना चाहिए, 2 वर्षीय कोर्स होना चाहिए? ये सिरे से खारिज होती है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आप सभी को बिल्कुल आश्वस्त कर दूं कि आप सभी निर्भीक होकर रहे दोस्तों, और चैन बनाकर, शांति बनाकर रहे। आपकी जीत कोई नहीं रोक सकता। NIOS पूर्व से भी बहाल होते आया है और द्वितीय फेज में भी बहाल होगा। ये बात सही है दोस्तों कि हमें अपनी लड़ाई बंद नहीं करनी है। लड़ाई के बदौलत ही हम जीत सकते हैं, भले ही लोग इसे हराने की कोशिश में लगे हो। हमें हारना नहीं है, हमें जीत की ओर संघर्ष करते रहना है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन होगा कि इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास ऐसे शेयर करते रहें ताकि सरकार को और सुप्रीम कोर्ट तक बात ये जाए कि ऐसी बात है कि नियमित शिक्षकों पर कोई प्रावधान लागू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नए शिक्षकों पर प्रावधान लागू होता है। ऐसा न्याय निर्णय किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता। सच दोस्तों, अगर ये प्रावधान लागू हो गया 2 वर्षीय का, तो आज वैसे शिक्षक भी सेवा से बाहर हो जाएंगे जिनका उम्र 50 या 55 हो चुकी है और 1 लाख सैलरी उठा रहे हैं। तो हम आपको आश्वस्त कर दें कि किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट की ओर से NIOS के विपरीत न्याय निर्णय नहीं होगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।